a mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. WWE क्रिकेट टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के रिलाइविंग द पीपीवी सीरीज़ का पहला एपिसोड में। तो बेसिकली हम इस सीरीज़ में बात करेंगे WWE के पुराने पीपीवीज़ के बारे में, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WWE SummerSlam 2019 के बारे में। यानी कि हम करेंगे SummerSlam 2019 को एक बार फिर से रिलाइव। तो दोस्तों, SummerSlam 2019 में हमें बहुत से अच्छे मैचेस देखने को मिले थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोफी किंगस्टन, फिन बैलर वर्सेस द फिन ब्रे वाइट, और साथ ही में द रेटेड सुपरस्टार एज का रिटर्न। तो इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे SummerSlam 2019 के किक ऑफ शो के बारे में। तो गाइस, किक ऑफ शो में हमें जो पहला मैच देखने को मिला वो था क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए ड्रू गुलक वर्सेस ओने लॉर्कन के बीच में, और इसके बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और इस मैच में ड्रू गुलक ने सक्सेसफुली अपने क्रूजरवेट चैंपियनशिप को रिटर्न कर लिया। तो अब हम बात करेंगे किक ऑफ शो के नेक्स्ट मैच के बारे में, और ये मैच था बडी मर्फी और अपोलो क्रूज के बीच में। तो दोस्तों, इस मैच का एंड कुछ इस तरह से हुआ जब एरिक रोवन ने आकर मर्फी पर अटैक कर दिया और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया। किक ऑफ शो के नेक्स्ट सेगमेंट में अलायस आते हैं अपना गिटार लेकर और गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं, और मुझे लगा ही था कि हर बार की तरह इस बार भी कोई ना कोई आकर उनको इंटरफेयर करेगा ही। पर इस बार जिन्होंने इंटरफेयर किया वो कोई ऐसे वैसे सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि वो थे द रेटेड सुपरस्टार एज। एज के एंट्रेंस थीम सॉन्ग जब भी प्ले हुआ तब क्राउड ने जो पॉप दिया वो SummerSlam 2019 का लाउडेस्ट पॉप था। और फिर एज आते हैं रिंग में और बिना टाइम वेस्ट के लगा देते हैं अलायस को एक तगड़ा स्पीयर, और अलायस हो जाते हैं डेड, और फिर एज वापस भी लौट गए। मेरे हिसाब से एज का सेगमेंट थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरह से बुक किया जाता तो और भी मज़ा आता, पर फिर भी एज SummerSlam 2019 में आए वही बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि था किक ऑफ शो का लास्ट मैच, और ये मैच था द आइकॉनिक्स वर्सेस एलेक्सा ब्लेस और निकी क्रॉस के बीच में फॉर द WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। और इस मैच को करवाने का कुछ मतलब नहीं था, और एलेक्सा ब्लेस और निकी क्रॉस ने अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। सो गाइस, अब हम बात करते हैं SummerSlam 2019 का मेन शो के बारे में। तो दोस्तों, मेन शो का पहला मैच था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस नटालिया, और ये मैच मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच में नटालिया ने बहुत बार बेकी लिंच को शार्प शूटर लगाकर टैप आउट करवाने की कोशिश की, पर नटालिया कामयाब नहीं हो पाई। दोनों ही सुपरस्टार रिंग के बाहर भी आकर लड़ रहे थे, और मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत सारे सबमिशन मूव्स भी देखने को मिले। मैच का एक मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा जब बेकी लिंच ने टॉप रोप से नटालिया को एक सुपर प्लेक्स लगाया, और मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ जब बेकी लिंच ने नटालिया को डिसआर्मर में डाल दिया और नटालिया ने आखिरकार टैप आउट कर ही दिया, और इसी तरह बेकी लिंच ने अपने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला गोल्डबर्ग और डॉल्फ ज़िगलर के बीच में, और ये मैच बहुत ही शॉर्ट था। मैच की शुरुआत में ही डॉल्फ ज़िगलर ने स्विच इन म्यूज़िक लगाया और पिन करने की कोशिश की, पर गोल्डबर्ग ने एक पर ही किक आउट कर दिया। उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर ने एक और स्विच इन म्यूज़िक लगाया, पर इस बार भी गोल्डबर्ग ने एक पर ही किक आउट किया, और इसके बाद गोल्डबर्ग ने लगा दिया डॉल्फ ज़िगलर को एक तगड़ा स्पीयर और उसके बाद एक जैक हैमर, और इसी तरह गोल्डबर्ग ने हरा दिया डॉल्फ ज़िगलर को। पर उसके बाद गोल्डबर्ग जा ही रहे थे और डॉल्फ ज़िगलर का दिमाग का स्क्रू हिल गया और कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे गोल्डबर्ग के बारे में, और गोल्डबर्ग को आ गया गुस्सा और उन्होंने फिर से रिंग की तरफ आकर लगा दिया डॉल्फ ज़िगलर को एक और स्पीयर। और अब तो गोल्डबर्ग बैकस्टेज चले ही गए थे, पर फिर से डॉल्फ ज़िगलर ने माइक उठाया और गोल्डबर्ग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, और फिर से गोल्डबर्ग ने तीसरी बार डॉल्फ ज़िगलर को लगा दिया स्पीयर। पर
इस बार तो डॉल्फ जिगलर उठ ही नहीं पाए। तो ये मैच बहुत ही शॉर्ट था पर फिर भी अच्छा खासा ही था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैच के बारे में और ये मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स वर्सेस रिकोशेट के बीच में। ये मैच बहुत ही कमाल का था क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार के रेसलिंग स्किल्स कमाल के हैं और एक्सट्रीम रूल्स 2019 का ये रिमैच था। एजे स्टाइल्स के रिंग साइड पर ओसी के दोनों मेंबर्स थे, कार्ल एंडर्स और ल्यूक गैलोस, इसलिए एजे स्टाइल्स को ज़्यादा एडवांटेज था मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हाई फ्लाइंग मूव्स ज़्यादा देखने को मिले, खासकर रिकोशे की तरफ से, जैसे कि मून सॉल्ट, 630 स्प्लैश, शूटिंग स्टार प्रेस, सुसाइड डाइव, हाई रिस्क मनूवर। मैच के दौरान एजे स्टाइल्स ने रिकोशे को काफ क्रशर के सहारे टैप आउट करवाने की कोशिश की पर रिकोशे ने काउंटर किया उस मूव को और मैच के बीच में ओसी ने भी बहुत बार इंटरफेयर करने की कोशिश की पर रिकोशे ने उन्हें भी संभाल लिया। पर आखिरकार एजे स्टाइल्स ने रिकोशे के ही मूव को रिवर्सल करके स्टाइल्स क्लैश लगा दिया और रिटेन कर लिया अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को। नेक्स्ट मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली और एम्बर मून के बीच में। मुझे मैच उतना कुछ खास लगा नहीं, दोनों ही सुपरस्टार मैच में बहुत सारे सबमिशन मूव्स लगा रहे थे। एम्बर मून ने हाई फ्लाइंग मूव्स अच्छे लगाए पर मैच के एंड में बेली ने टॉप रोप से एम्बर मून को लगा दिया एक बेली टू बेली सुप्लेक्स और रिटेन कर लिया अपने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को। नेक्स्ट मैच हुआ था शेन मैकमैन और केविन ओवेंस के बीच में और इस मैच में अगर केविन ओवेंस हार जाते तो उनको छोड़नी पड़ती WWE की कंपनी। तो दोस्तों शेन मैकमैन के रिंग साइड में हमेशा की तरह एलायस तो थे ही और एलायस ने इस बार पहनी थी एक रेफरी की टी शर्ट। तो मैच की शुरुआत में तो शेन मैकमैन भागते ही जा रहे थे, देखकर तो लग रहा था कि कोई पकड़म पकड़ा की गेम चल रही है, पर केविन ओवेंस ने शेन मैकमैन को रिंग पर आखिरकार ला ही दिया और शेन मैकमैन की पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। केविन ओवेंस ने शेन मैकमैन को कैनन बॉल लगाया, पावर बम लगाया, पर इस बार एलायस ने मैच में इंटरफेयर कर दिया और केविन ओवेंस ने एलायस को स्टील चेयर से अटैक कर दिया और उसके बाद केविन ओवेंस के पास मैच में मोमेंटम आ गया और उन्होंने शेन मैकमैन को एक सुपर किक लगाया, उसके बाद एक सेंटॉन और एक फ्रॉग स्प्लैश और केविन ओवेंस शेन मैकमैन को पिन करने ही जा रहे थे और एलायस ने रेफरी को पीछे से खींच लिया और केविन ओवेंस ने रेफरी और एलायस दोनों के ऊपर टॉप रोप से रिंग के बाहर सेंटॉन लगा दिया। अब मैच में कोई रेफरी था नहीं और इसी का मौका उठाते हुए केविन ओवेंस स्टील चेयर से शेन मैकमैन को अटैक करने ही जा रहे थे और इस बार रेफरी रिंग पर वापस आ गए थे और उन्होंने केविन ओवेंस के हाथ से चेयर को वापस ले लिया और जब ही रेफरी पीछे मुड़े केविन ओवेंस ने लगा दिया शेन मैकमैन को एक लो ब्लो और एक स्टनर और इसी तरह से इस मैच को केविन ओवेंस जीत गए और उनको WWE की कंपनी छोड़नी नहीं पड़ी। नेक्स्ट मैच था शार्लेट फ्लेयर और ट्रिश स्ट्रेटस के बीच में। मैच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दोनों ही सुपरस्टार्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मैच के एक मोमेंट में ट्रिश स्ट्रेटस ने शार्लेट फ्लेयर के फिनिशर फिगर 8 लेगलॉक को शार्लेट फ्लेयर के ऊपर ही इस्तेमाल कर दिया पर किसी तरह शार्लेट फ्लेयर ने उस मूव को काउंटर कर दिया और मैच के एंड में शार्लेट फ्लेयर ने अपने फिनिशर फिगर 8 लेगलॉक के मदद से ट्रिश स्ट्रेटस को हरा दिया। मैच के बाद ट्रिश स्ट्रेटस को ऑडियंस से एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला क्योंकि ये मैच ट्रिश स्ट्रेटस के कैरियर का लास्ट मैच था। नेक्स्ट मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए कोफी किंगस्टन वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। मेरे हिसाब से ये मैच पूरे समरस्लैम 2019 में सबसे घटिया मैच था और ख़ासकर कि मुझे इस मैच की एंडिंग बहुत ही बेकार लगी। इस मैच में कोफी किंगस्टन के हाई फ्लाइंग मूव्स काफ़ी अच्छे थे। कोफी किंगस्टन ने रैंडी ऑर्टन को हराने के लिए बहुत सारे मूव्स का इस्तेमाल किया जैसे कि क्रॉस बॉडी, न्यू डे बूम ड्रॉप, ड्रॉप किक, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने उनको लगा दिया एक स्पाइक DDT और मैच के एक मोमेंट में कोफी किंगस्टन टॉप रोप से रैंडी ऑर्टन के ऊपर जंप लगाने जा रहे थे और रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया कोफी किंगस्टन को एक RKO, पर फिर भी रैंडी ऑर्टन मैच को जीत नहीं पाए और मैच के अंत में रैंडी ऑर्टन ने कोफी किंगस्टन के फैमिली को टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया रिंग के बाहर और कोफी किंगस्टन को आ गया गुस्सा और वो रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर ही हमला करने लगे और मैच का एंड हो गया डबल काउंटर के वजह से और चैंपियन एडवांटेज के वजह से कोफी किंगस्टन ने कर लिया अपने WWE चैंपियनशिप को रिटेन।
मैच खत्म होने के बाद कोफी किंगस्टन ने रैंडी ऑर्टन को पूरे तरह से धो दिया। उन्होंने केंडो स्टिक से रैंडी ऑर्टन को बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और लास्ट में कोफी किंगस्टन ने रैंडी ऑर्टन को लगा दिया एक ट्रबल इन पैराडाइज। तो मेरे हिसाब से ये मैच इतना भी अच्छा नहीं था। कम से कम WWE को मैच का एंड स्क्रू नहीं करना चाहिए था, एक क्लियर विनर तो दिखाना ही चाहिए था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ और ये मैच था द फिन ब्रे वाइट का डेब्यू मैच फिन बैलर के अगेंस्ट। हम सब फिन बैलर के डीमन वाले कैरेक्टर को इस मैच में एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मैच में नॉर्मल वाले फिन बैलर ही आए। जिस तरह से द फिन ब्रे वाइट को समरस्लैम 2019 के पिछले कुछ हफ्तों से दिखाया जा रहा था, उसी से हमें ये अंदाज़ा लग गया था कि द फिन ब्रे वाइट ही इस मैच में जीतेंगे। सबसे पहले तो फिन का एंट्रेंस बहुत ही कमाल का था। पहली बार एंट्रेंस कर रहे थे वो, और पहले ही दिन मैं तो उनके एंट्रेंस का फ़ैन हो गया। मतलब पूरी अंडरटेकर वाली फीलिंग आ रही थी एंट्रेंस के वक्त। मैच के शुरुआत में ही द फिन ब्रे वाइट ऐसी हरकतें कर रहे थे कि फिन बैलर तो ऐसे ही डर गए। आखिरकार द फिन ब्रे वाइट का कैरेक्टर ही ऐसा है डीमन वाला कि सब डर ही जाएंगे। पूरे मैच में द फिन ब्रे वाइट ही डोमिनेट कर रहे थे। मैच का एक मोमेंट बहुत स्केरी था जब द फिन ब्रे वाइट ने फिन बैलर के पूरे नेक को ही घुमा दिया। मैच में फिन बैलर के पास थोड़े ही देर के लिए सिर्फ मोमेंटम आया जब फिन बैलर ने द फिन ब्रे वाइट को एक नेक ब्रेकर लगाया, उसके बाद एक ड्रॉप किक और एक चेस्ट स्टॉम्प, और तभी द फिन ब्रे वाइट ने रिवर्सल किया और डाल दिया फिन बैलर को मैंडिबल क्लॉ में, और फिन बैलर हो गए बेहोश और द फिन ब्रे वाइट ने इसी तरह जीत लिया अपने डेब्यू मैच को। नेक्स्ट मैच था समरस्लैम 2019 का मेन इवेंट और ये मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के बीच में। मेरे हिसाब से ये मैच समरस्लैम 2019 की ही नहीं बल्कि पूरी 2019 साल की बेस्ट मैच थी। ब्रॉक लेसनर ने पिछले कुछ हफ्तों से रॉ पर सेथ रॉलिंस को बुरी तरह से अटैक किया था, इसलिए इस मैच में सेथ इंजर्ड थे और इसका फ़ायदा ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही अच्छी तरह से उठाया। वो सेथ रॉलिंस के इंजर रिब्स पर ही बार बार बुरी तरह हमला कर रहे थे। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस को जर्मन सुप्लेक्स लगाने की कोशिश की, पर सेथ रॉलिंस ने काउंटर किया और लगा दिया ब्रॉक लेसनर को एक कर्ब स्टॉम्प, पर ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ एक पर ही किक आउट कर दिया। और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने रिंग के आउटसाइड ही रिंग से जंप करके ब्रॉक को लगाया एक और स्टॉम्प, पर फिर भी ब्रॉक लेसनर ने मैच में वापसी की और सेथ रॉलिंस को फिर से जर्मन सुप्लेक्स लगाने की कोशिश की, पर एक बार और सेथ रॉलिंस ने काउंटर किया और ब्रॉक लेसनर को 2 सुपर किक्स लगाया, पर जब वो स्टॉम्प लगाने जा रहे थे तभी ब्रॉक लेसनर ने लगा दिया सेथ रॉलिंस को एक F5। उसके बाद शुरू हो गई ब्रॉक लेसनर की जर्मन सुप्लेक्स की बारिश और लगातार 7 जर्मन सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस को लगा दिया, पर फिर भी सेथ रॉलिंस ने हार नहीं मानी और 2 बार सुसाइड डाइव लगाया ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और मैच का सबसे बढ़िया मोमेंट तब था जब सेथ रॉलिंस ने रिंग पोस्ट के ऊपर से ब्रॉक लेसनर को अनाउंसर टेबल के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश लगा दिया और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने रिंग के अंदर पहले एक फ्रॉग स्प्लैश लगाया और उसके बाद एक कर्ब स्टॉम्प, पर फिर भी ब्रॉक लेसनर ने 2 पर ही किक आउट किया। और मैच का अंत कुछ इस तरह से हुआ जब सेथ रॉलिंस लगाने जा रहे थे ब्रॉक लेसनर को एक कर्ब स्टॉम्प, पर ब्रॉक लेसनर ने उस मूव को रिवर्सल करके F5 लगाने की कोशिश की, पर सेथ रॉलिंस ने F5 को ही काउंटर किया और लगा दिया ब्रॉक लेसनर को एक और कर्ब स्टॉम्प, और इस तरह से सेथ रॉलिंस बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। ओवरऑल अगर समरस्लैम की शो की बात करें तो मुझे तो समरस्लैम 2019 का शो बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है कि समरस्लैम 2020 भी अच्छा ही हो। तो इसी के साथ आज के हमारे समरस्लैम 2019 के रिलाइव वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप रिलाइविंग द PPVs के सीरीज़ के और कौन से PPVs के एपिसोड्स चाहते हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, और मैंने उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आप चाहो तो कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।